Good morning, dear student. Myself Monisha Meena, Assistant Professor in Botany, हरिदेव जोशी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड, कास्ट के भौतिक लक्षण के बारे में। कास्ट के विभिन्न भौतिक गुण इसकी उपयोगिता के निर्धारण में सहायक होते हैं कि किस तरीके की इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उस पर डिपेंड करता है कि उस वुड का कहाँ यूज़ किया जाता है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वुड की, वो दो पार्ट में हमने डिवाइड की हैं। पहला है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, यांत्रिक गुण जो है, दूसरा है नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। यांत्रिक गुण में सबसे पहले है स्ट्रेंथ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामर्थ्य। जो स्ट्रेंथ होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। पहला है क्रशिंग स्ट्रेंथ, संदलन क्षमता। सेकंड है टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन क्षमता। शेयरिंग स्ट्रेंथ, अपरूपण क्षमता। क्रॉस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, क्रॉस खंड क्षमता। सेकंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी में है स्टिफनेस, कि वुड में कितनी दृढ़ता है। थर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है यांत्रिक गुण वुड का, वो होता है हार्डनेस। फोर्थ है टफनेस एंड लास्ट वन इज क्लेवेबिलिटी, विदलनता। एवं नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम जो डिस्कस करेंगे वो है कि वुड के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट होता है, आर्द्रता, वुड की डेंसिटी, घनत्व। थर्ड है सरफेस कैरेक्टरिस्टिक। सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स में सब टॉपिक्स हैं, उसकी लस्टर कैसी है, मतलब उसकी शाइन कैसी है, उसमें टेस्ट कैसा है, उस वुड का कलर कैसा है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टी में है थर्मल प्रॉपर्टीज वुड की, कि वुड की थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड लास्ट वन इज एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वुड की, उनको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। लेट वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज द स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ से हम अगर हम जनरल टर्म में अगर हम डिस्कस करें तो स्ट्रेंथ क्या होती है, किसी भी वुड की स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अगर हम उस पर अलग अलग प्रकार के फोर्सेस लगाएं अगर वुड पे, तो वुड जो है उससे किस तरीके से प्रभावित होती है, वो वुड की स्ट्रेंथ कहलाती है। तो क्या हुआ स्ट्रेंथ? द स्ट्रेंथ ऑफ वुड इज मेजर्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइमरी स्ट्रेसेस टू विच इज सब्जेक्टेड। मतलब आप किस प्रकार का स्ट्रेस दे रहे हैं वुड का, और वो स्ट्रेसेस अलग अलग हो सकते हैं, या तो आप उसको ठोक रहे हैं या फेंक रहे हैं, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस दे वुड को, तो वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। और जो वुड की जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेन के डायरेक्शन से इन्फ्लुएंस्ड होती है। ग्रेन क्या होता है बच्चों? जो वुड होती है उसमें सेकेंडरी जाइलम, बेसिकली क्या होता है, वुड क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम। तो वुड में जो एलिमेंट्स होते हैं जाइलम के, वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं, जो एलिमेंट्स हैं जाइलम के, एलिमेंट्स यानी ट्रैकेड, वेसिल्स, फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, किस तरीके से अरेंजमेंट है वो ग्रेन कहलाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ द वुड एलिमेंट इज नोन एज द ग्रेन। तो इनका अरेंजमेंट जो है वो वुड की स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस्ड करता है। तो फर्स्ट जो स्ट्रेंथ में जो फर्स्ट है, वो पहली के स्ट्रेंथ में हम पढ़ेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ, जिसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं संदलन क्षमता। क्रशिंग स्ट्रेंथ से मतलब ये है कि आप किसी वुड को किसी फोर्स से अगर आप उस पर अप्लाइड कर रहे हो तो वो उसका चूरा बन रहा है कि नहीं। मतलब अगर अपन ने वुड को ठोका और वुड को ठोकने पे उसका चूरा बन जाता है, मतलब पाउडर फॉर्म में आ जाती है, तो वो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कहलाती है। देखिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट ए लोड दैट टेंड टू क्रश द वुड कंपोनेंट। मतलब जो फोर्स हमने लगाया है किसको, वुड के कंपोनेंट्स को क्रश करने के लिए, उसको जो रेजिस्ट करने के लिए वुड जो रेजिस्ट करता है, वो फोर्स क्या कहलाता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ। यानी कि जो वुड है, वुड अगर हम दो वुड लें, एक वुड आपने उस पर फोर्स लगाया और वो इजीली अगर क्रश हो गई, तो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या है, कम है, ठीक है। और अगर कोई वुड है जिसको बहुत ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है क्रश करने के लिए, यानी उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या हो गई, एबिलिटी टू रेजिस्ट ए लोड। लोड मतलब जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं, दैट टेंड टू क्रश द वुड कंपोनेंट। और वुड जिनके अंदर क्रशिंग स्ट्रेंथ अच्छी होती है, उनको हम घर बनाने में, स्टोरेज बिन बनाने में काम में लेते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वुड की, वो इंपॉर्टेंट है कि क्रशिंग स्ट्रेंथ, मतलब अगर वुड में अगर उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो ईजिली अगर क्रश नहीं हो पा रही है, फोर्स को रेजिस्ट कर पा रही है, और उसको हम घर बनाने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है तनन क्षमता। टेंसाइल का मतलब होता है कि अगर हम वुड को
अपोजिट डायरेक्शन में अगर खींचे, ठीक है, तो उसको जो फोर्स लगता है वो उसको रेजिस्ट करता है, वो फोर्स टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ रेफर्स टू द रेजिस्टेंट टू फोर्स, जो भी आपने फोर्स अप्लाइड करा है उसके बदले में जो रेजिस्टेंट वुड खुद लगाती है, दैट टेंड टू पुल द वुड अपार्ट। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम किसी भी लकड़ी को खींच रहे हैं और फिर उस फोर्स के अपोजिट में जो वुड के द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी वुड की जब ज़्यादा होती है जब जो फोर्स है वो ग्रेन के पैरेलल हो, यानी कि अगर वुड एलिमेंट जिस फॉर्म में अरेंज्ड है अगर उसके पैरेलल ही आप फोर्स लगाएंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है शेयरिंग स्ट्रेंथ। शेयरिंग को हिंदी में बोलते हैं अपरूपण क्षमता। शेयरिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है किसी भी वुड को अगर आप चीरने फाड़ने की जो क्षमता होती है उस मतलब आप किसी भी वुड को अगर आप चीरेंगे तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, उस फोर्स को रेजिस्ट करने की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या कहलाती है, शेयरिंग स्ट्रेंथ। तो शेयरिंग स्ट्रेंथ इज ए मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर टू अपोजिट फोर्स विच टेंड टू टीयर और शेयर अपार्ट। मतलब जो फोर्स आप किसी वुड पे उसको चीरने फाड़ने के लिए लगा रहे हैं उसको अपोज करने के लिए जो वुड जो रेजिस्टेंट ऑफर करती है वो उस वुड की शेयरिंग स्ट्रेंथ कहलाती है। और ये कब ज़्यादा होती है, मैग्नीट्यूड, अगर आपने शेयरिंग स्ट्रेंथ अगर परपेंडिकुलर लगाया है तो वो शेयरिंग स्ट्रेंथ जो है वो फोर्स जो है अगर वो परपेंडिकुलर है तो शेयरिंग स्ट्रेंथ मैक्सिमम पाई जाती है। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो होता है क्रॉस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। क्रॉस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ में हम कहते हैं कि किसी भी वुड जो है, इसको हिंदी में कहते हैं क्रॉस खंड क्षमता। क्रॉस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब है कि कोई भी जो लकड़ी है उसको आप ब्रेक करना चाह रहे हैं और उस ब्रेक से बचने के लिए जो फोर्स जो वुड के द्वारा ऑफर किया जाता है वो उसकी क्रॉस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कहलाती है। इसको हम बैंडिंग भी कहते हैं। तो इट्स रेफर टू द रेजिस्टेंस टू द फोर्स दैट कॉज देम टू ब्रेक। अपने आप को मोड़ने से या ब्रेक होने से बचाने के लिए जो रेजिस्टेंट ऑफर किया जाता है वुड के द्वारा उसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ये हमारी स्ट्रेंथ के टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। तो स्ट्रेंथ के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, फर्स्ट इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ, कंप्रेशन, सेकंड है टेंसाइल स्ट्रेंथ और थर्ड थी शेयरिंग स्ट्रेंथ। फोर्थ जो हमारा था वो था क्रॉस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, स्टिफनेस। स्टिफनेस को हिंदी में कहते हैं दृढ़ता। स्टिफनेस का मतलब होता है कि कोई भी जो वुड होती है वो कितने अपने आप को रेजिस्ट कर पाए कि उसमें अगर हम फोर्स लगा रहे हैं उस वुड में तो वो अपने शेप को चेंज ना होने दे, वो उस वुड की क्या कहलाएगी, स्टिफनेस कहलाएगी। तो स्टिफनेस इज द मेजर ऑफ वुड्स एबिलिटी टू रेजिस्ट फोर्स दैट टेंड टू चेंज इट्स शेप। मतलब जो भी फोर्स हम लगाते हैं वुड के ऊपर जिससे कि उसका शेप चेंज हो जाए, मगर वो वुड जो है वो खुद उसमें एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है और अपने शेप में चेंज नहीं होने देती है, उसको हम बोलते हैं स्टिफनेस। तो जितनी भी स्टिफ वुड्स हैं, जो बहुत ज़्यादा वुड्स को हम क्लासीफाई करते हैं, कुछ वुड स्टिफ होती है, कुछ बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है। तो इस यहाँ पे एक एग्जांपल है ब्लैक लॉक्यूस्ट और ओसाज ऑरेंज, ये पौधे हैं। इनकी जो वुड होती हैं वो बहुत ही स्टिफ होती हैं, इन पे फोर्स लगाने पे इनका शेप चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर आपने वुड जो है उसको आपने मोड़ दिया और फिर वो अपने शेप को रिगेन कर ले, वो कहलाती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है किसी भी वुड की वो डिपेंड करती है कि वुड एलिमेंट का क्या नेचर है और उनकी सेल में अगर एयर होती है तो वो जो वुड होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वुड इज गवर्न्ड बाय द नेचर ऑफ द वुड एलिमेंट एंड द अमाउंट ऑफ एयर कंटेन्ड विद इन द सेल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है विलो। विलो की जो वुड होती है अगर हम उसमें अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका जो शेप होता है वो टेम्परेली डिस्टॉर्टेड हो जाता है, मतलब चेंज होता है, क्योंकि उसकी जो वॉल्स होती है बहुत थिन होती है और उनमें एबेंडेंट एयर पाई जाती है। मगर जैसे ही हम उस प्रेशर को रिलीज करते हैं तो वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। और ये जो प्रॉपर्टी है फ्लेक्सिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी के आधार पे हम जो रेलवे स्लीपर्स होते हैं या रेल ब्लॉक्स होते हैं उनमें वो वुड जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनको यूज में किया जाता है। नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब कठोरता, कि कोई भी जो वुड है उसको आप वो जैसे आप हमने उसको किसी से उसको वियर करा, उस पर हथौड़ा मारा तो उसमें किसी तरीके के एब्रेशन या इंडेंटेशन ना हो,
तो उसको हम बोलते हैं हार्डनेस। तो हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ वुड टू रेजिस्ट इंडेंटेशन एंड आल्सो एब्रेशन एंड वियर। ठीक है, मतलब उस पर कुछ भी खरोच ना पड़े, इस तरीके का, उसको बोलेंगे हार्डनेस। ठीक है, फैक्टर्स जो हार्डनेस को अफेक्ट करते हैं वो होता है वेट। अगर वुड का वेट बहुत ज़्यादा है तो वो हार्ड होगी। अगर उसके अंदर वुड फाइबर्स का नंबर अगर ज़्यादा है और उनका किस प्रकार का अरेंजमेंट है, वो भी वुड की हार्डनेस को डिसाइड करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एक बालसा होता है। बालसा बहुत ही लाइट वुड होती है। अगर हम उस पर अगर फिंगर नेल भी लगा दें, अपना नाखून भी लगा दें, तो उसमें क्या होगा, निशान पड़ जाएगा। तो इसका मतलब उसकी हार्डनेस क्या है, बहुत ज़्यादा ही कम है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है, सबसे जो हार्डवुड होती हैं वो होती है ब्लैक लॉक्यूस्ट एंड ओक। ये हार्डवुड्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हार्डनेस होती है। इन पे किसी भी प्रकार की एब्रेशंस नहीं होते, इवन दो अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स ना लगाएं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टफनेस। टफनेस जो है ये होता है कि जो वुड है उसमें कितनी कैपेबिलिटी है। अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा शॉक्स दो, उस पर बहुत ज़्यादा मारो, उस पर हैमर्स उसको ठोको, उसके बाद में वो कितनी आपको रेजिस्ट कर पाती है, वो उसकी टफनेस कहलाती है। तो दिस इज द मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ वुड टू विदस्टैंड रिपीटेड, मतलब लगातार, सडन, अचानक, शार्प ब्लोज और शॉक। अगर आप उस पर झटके दे रहे हो, मार रहे हो, शॉक्स दे रहे हो, उसके बाद में वो वुड कितनी अपने आप को रेजिस्ट कर पा रही है, वो उसकी टफनेस कहलाती है। जो टफ वुड होती हैं वो ईजिली स्प्लिट नहीं होती हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज है टफनेस, इसकी वजह से ही जो एथलेटिक गुड्स होते हैं, बैट्स जो होते हैं, क्रिकेट जो खेलते हैं बैट, उसमें हम टफनेस देखते हैं। और जो हैमर बनाने के जो हैंडल होते हैं, जो हथौड़े होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं, वो उस वुड से बनाए जाते हैं जिनकी वुड का टफनेस उसमें अच्छी पाई जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में है क्लीवेबिलिटी। जो क्लीवेबिलिटी है, इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी वुड को आसानी से दो टुकड़ों में स्प्लिट कर पाओ, वो क्लीवेबिलिटी कहलाती है। द टर्म क्लीवेबिलिटी रिफर्स टू द ईज विथ विच द वुड कैन बी स्प्लिट इन टू। दो भागों में अगर हम इस वुड को स्प्लिट कर पाते हैं इजिली, वो क्लीवेबिलिटी कहलाती है। जो वुड जिनके अंदर स्ट्रेट ग्रेन टेक्सचर होते हैं एवं ब्रॉड मेडुलरी रेज पाई जाती है, वो इजीली स्प्लिट हो जाती है। मतलब वही वुड इजीली स्प्लिट होती हैं दो पार्ट्स में जिसके अंदर ब्रॉड मेडुलरी रेज और स्ट्रेट ग्रेन्ड टेक्सचर पाए जाते हैं। स्ट्रेट ग्रेन टेक्सचर का मतलब है जो वुड एलिमेंट्स होंगे वो पैरेलल होंगे, अरेंज्ड होंगे एक्सिस के, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट ग्रेन टेक्सचर। Thank you so much.